आंसर आना चाहिए फर्स्ट, जस्ट रेज द हैंड लेट मी नो। काउंटिंग जब करनी है, काउंटिंग 1 से करेंगे, 1 से। अभी रीजन 1 से करेंगे। और कौन कहता है ज्यादातर स्कूल में तो 0 से नहीं कराई जाती, क्यों करेंगे वो? कोई भी चीज हम मॉडल वगैरह दे सकते हैं। हाँ, लेकिन 0 का कॉन्सेप्ट कैसे दें? हाँ, अब ये देखिए, चूंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे एक्टिविटीज यहाँ पर आकर करवाऊँ आपसे। स्कूलन तो यही होता है कि मैं आपको बुलाऊँ और आप एक्टिविटीज करें, लेकिन मैं डिस्कस करता रहूँगा आपको मुझसे। साइलेंस प्लीज। CPA मैं कहता अप्रोच आपने ये रखनी है। अगर आपको अप्रोच का पता होगा ना, डेफिनेटली आप सिर्फ काउंटिंग में नहीं, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, कोई भी टॉपिक आपका होगा, आप अगर चीज सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पहले करवाना है। ठीक है, यहाँ पर अब एक आंसर आया कि 1 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 कंक्रीट है, 0 इमेजिनेशन है, 0 एब्स्ट्रैक्ट है। 0 आप दिखा नहीं सकते बच्चे को, उसके ये 0 ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब है कुछ नहीं। तो पहले आप 1 का देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसे देंगे? अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, आपको आगे ही पता होना चाहिए नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाना है, एडिशन पढ़ानी है। अब आपने काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं करना कि ये 1 होता है, ये 2 और ये 3। नो, इफ दिस इज, ये मार्कर है ना, दिस इज 1 मार्कर, इसको देना कि ये, इसका मतलब है 1 मार्कर, साथ 1 and 1, ये नहीं कहना ये 2 मार्कर्स, नहीं, साथ कॉन्सेप्ट दें, 1 मार्कर and 1 मार्कर, 1 and 1 मेक 2। अब एडिशन भी साथ आ रही है आपकी। अभी आप एडिशन पढ़ा नहीं रहे, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप एडिशन पढ़ाने जाएंगे स्टूडेंट को पता होगा कैसे करना है। ये 1 मार्कर है, ये 1 मार्कर, 2 होगी, अब 2 and 1 मोर, 3, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 1 5 मार्कर्स कर सकते हैं, फिंगर्स प्ले कर सकते हैं, ये उंगलियां हैं, 10 होती हैं आपके पास के पास। 1 2 स्टूडेंट काउंट करेगा, 3 4 5। एक्टिविटीज डिजाइन करें, उसे कंक्रीट से सिखाने की कोशिश करें। 0 को कैसे कॉन्सेप्ट देना है? अगर आप कहते हैं इमेजिनेशन है, 9 तक सिखा लिया, अब इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट का कैसे देना है 0? सिर्फ ये जो बोझ है वो चाहिए 0 होता है? नहीं सर, जी हम कहेंगे नथिंग। नथिंग कैसे कहेंगे नथिंग? मैं क्या स्टूडेंट सेंटर्ड रखनी है आपने, टीचर सेंटर्ड, यू आर फैसिलिटेटर नाउ। जी 9 से नेक्स्ट है 10, तो 10 से बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी उन्हें दे सकते हैं। 9 के बाद हमें 0, 10 के साथ 0 का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और उसके साथ ही हमें बैकवर्ड। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम एक बच्चे को खड़ा कर लेते हैं, बच्चे की एक्टिविटीज हो जाती है, हम एक बच्चे को खड़ा करते हैं, उनसे दे देते हैं। अब जो बच्चा हमारे सामने मॉडल के तौर पे खड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग, वो हमारे पास दे। दैट्स गुड, वेरी गुड। काउंटिंग सिखा रहे हैं ना, करते करते हाउ मेनी आर दीस? 1 2 3 4 फ्री फ्रंट काउंट करेंगे, 2 1 नथिंग मैम, ये कहेंगे ना बच्चे नथिंग, आप कहेंगे दिस नथिंग इन मैथमेटिक्स का आर्ट 0, यानी कि आप अभी भी 0 के कॉन्सेप्ट को भी आपने कंक्रीट बना लिया किसी हद तक। कैसे? आपने काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखिए, जब बैकवर्ड काउंटिंग की ना तो आपने 0 का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग, ये तो क्लियर हो गया ना कि 0 का कॉन्सेप्ट देना कैसे है, आप डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं। अब ये मैं आपको हिस्ट्री की एक बात बताता हूँ छोटी। ये नंबर आए कहाँ से? छोटा सा एक कनेक्ट होता जाइए। 600 years BC, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। स्पेनिश जो थे ना, वैसे से पहले और बहुत सारे डिफरेंट थे, इजिप्शियन थे, वो डिफरेंट नंबर ऐसे लिखते थे, इजिप्शियन 1 को ये लिखते थे, और वो 10 जब बन जाते थे ना, तो 10 का सिंबल ये नहीं था, 10 नहीं था उनका, उनके यहाँ 10 का सिंबल ये था। और जब वो 100 की बात करते थे, उनके लिए 100 ये था, ये 100 था। अगर ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हुआ है? 244। इजिप्शियन ऐसे लिखते थे। ये नंबर जो है हमारे नंबर से मिलते जुलते नहीं है। ये डिकोडिंग अब हुई है ना, पैरामिड जो फिरौन पे मिले उनके से। स्पेनिश जो है ना, 600 साल हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले, वो नंबर ऐसे लिखा करते थे।
स्पेनिश का लिखने का अंदाज था 600 साल पहले। ये नंबर हमारे नंबर से मिलते जुलते हैं ना, कुछ थोड़ा सा फर्क है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट उनका क्या था वो भी समझेंगे। वो कहते थे एंगल्स, इंसान ने बड़े अरसे से ज्योमेट्री पढ़ी है, बहुत पहले से ज्योमेट्री का काम किया है। वो कहते उन्होंने एंगल्स पढ़े, उसे हिसाब किया जो कॉर्नर बनता है, दो लाइन सेगमेंट रेज को मिला के जो कॉर्नर। वो कहते थे कि वो डिजिट जिसमें 1 एंगल हो वो 1 होता है, एक ही एंगल है ना। जिसमें 2 में 2 एंगल्स होंगे, 3 में 3 एंगल्स होंगे, 4 में 4 एंगल्स होंगे, 5 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब ये जो कहते हैं ना कि ये 7 को काटा ना करें, ये हदीस का निशान है, और हदीस तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये लिखा जाता है। हज़रत ईसा की पैदाइश से बिफोर क्राइस्ट 600 इयर्स बिफोर क्राइस्ट 7 ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इंसान के इंसानी नेचर क्या है। आप कह रहे हैं कि सीपीए, हम क्यों बार बार सीपीए की बात कर रहे हैं? कंक्रीट हजरत इंसान ने पहले 1 से शुरू किया है, 2 3 0 का कोई सिंबल नहीं था उनके पास, कोई 10 के लिए शायद कोई और सिंबल हो उनके पास। 786 आफ्टर क्राइस्ट, हजरत ईसा की पैदाइश से 600 साल पहले ऐसे लिखते थे वो नंबर, और 786 ईस्वी में 786 0 का कॉन्सेप्ट। मुस्लिम अरेबियंस कहते हैं हमने दिया है, हिंदू कहते हैं हमने दिया, ब्रह्मा गुप्ता ने दिया। ये इस पे डिस्प्यूट है, लेकिन चूंकि अब इंडिया डोमिनेट है तो अब इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि हिंदुओं ने 0 कॉन्सेप्ट दिया, हिंदू न्यूमरल्स कहते हैं हमको, हालांकि अरेबियन न्यूमरल्स हैं। 0 भी इसी तरह से बनाया गया, इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए, 2 एंगल, 0 में कोई एंगल नहीं होता, ठीक है। तो ये नंबर के लिए एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी कि नंबर आए कहाँ से। बाद में ये फिर चेंज होते गए, ऐसे इसको सिंपल, ठीक है। ये डिजिट्स की बात है, 10 में नहीं ऐसे बनेंगे, 10 का वो बाद में कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन किया था कि आप 21 22 23 पहले पढ़ाएंगे या 20 के बाद 30 पहले पढ़ाना जरूरी है? जी क्यों? सबकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना, आप बताएं क्यों? 20 के बाद अगर हम 30 करवाते हैं वो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा पेपर। कैसे? 21 हम करवाते हैं, 22 23, इसीलिए अगर 20 हम 20 के बाद 30 शुरू करवा दें, 30 के बाद 40, तो उसको जो मेन डिजिट्स है उनके बारे में बच्चे को इन्फॉर्मेशन। दैट्स द पॉइंट। देखें, इंग्लिश जो हमारी काउंटिंग है ना, इसको समझना जरूरी है। नंबर हम डिजिट्स बेस 10 में काम करते हैं, असास 10 से कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, सुनिएगा जरा। बेस 10 में काम करते हैं, डिजिट हमारे कितने 10 है, 0 से लेकर 9 तक हिस्से हैं हमारे पास, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। जब 10 यूनिट्स बनते हैं तो 110 बनता है, कॉलम चेंज होता है ना, इकाई से दाई पे आ जाते हैं, यूनिट से 10 प्लेस पे चले जाते हैं। जब 10 टेंथ बनते हैं तो नया पैकेट बनाते हैं, उसको रैप अप करते हैं और 100 के बॉक्स में फेंक देते हैं। अगर आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना, 3 बॉक्सेस रखें, ये यूनिट का बॉक्स है, उसके ऊपर यूनिट लिखें, 10 का बॉक्स बनाया और 100 का बॉक्स बनाया, तो इधर मैच स्टिक डाल दी या पेबल्स डाल दी या कोई भी चीज डाल दी आपने, बच्चे ने काउंट किया जी 10 यूनिट निकालनी है, उसने इसको रैप किया और 10 के पैकेट में डाल दी। अब जब 110 हो, यानी कि 10 टेंथ होके जब उसमें 10 के पैकेट में गए हैं 10 यूनिट्स, तो वो अब 10 यूनिट्स नहीं रहे, अब वो 110 बने। ये देखिए, यानी कि ऐसे बॉक्स हैं, ऐसी एडिशन सिखाई जाती है। ऐसे ये यूनिट है, ये 10 है और ये क्या है 100 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एक रैप होगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि अब इस ग्रुप का ये नहीं रहा। जैसे ही 10 यूनिट्स बनते हैं, अब वो इधर 110 बन जाता है, यानी कि 110 बन गया। और जैसे ही 10 टेंथ बनेंगे, यानी कि ऐसे 10 मतलब ऐसे बंडल आते हैं पूरे 10, तो वो किधर आ जाएंगे 100 में। और जैसे ही 10 100 बनते हैं तो हम किधर चले जाते हैं 10,000 में। और जैसे ही 10,000 बनते हैं फिर प्लेस करके चेंज होती है, फिर हम अगले उसमें जंप कर जाते हैं, इधर आ जाते हैं। और जैसे ही 10,000 बनते हैं, 10 मरतबा 10,000 क्या बनता है 1 लाख। 10 लाख की प्लेस वैल्यू और है, और उसके बाद 10 लाख हो तो वो कितना बनता है 1 करोड़। और 10 करोड़ के अलग कॉलम बनेगा, और 10 करोड़ 1 अरब बन जाएगा। तो हमारा जो सिस्टम है, इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और ये असास 10 या बेस 10 में काम करता है। हम 10 के पैकेट्स बना के गेम करते हैं, खेलते हैं। ये खेलना ही ना नंबर के साथ कि 10 के पैकेट्स बना रहे हैं। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट देना बड़ा इजी है। अगर आपको ये बेस का इन्होंने कहा जी कि 30 बड़ा इजी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। आपको होता है 1 से लेकर 20 तक डिफरेंट नेम है, लेकिन 20 के बाद अगर 2 टेंस हो, 2 टेंस एंड 1 यूनिट,
आप देखिएगा अगर मैं बच्चे को पढ़ाऊँ अलग से, ये दो मैथ स्टिक आपने बुक्स में देखा होगा, माचिस के होते हैं, बनाए होते हैं बंडल्स। आप प्रैक्टिकली कंक्रीट बनाना है, माचिस के लें 10 माचिस एक जगह पर, 10 मैथ स्टिक दूसरी जगह पर। अब स्टूडेंट पढ़ेगा जी ये 2 10s हैं, 2 10s हैं ये। अब एक मैच स्टिक लूज है, अकेली है, वो कहेगा 1 यूनिट है, इसको मान लेते हैं। अब 2 10s क्या होते हैं? 20। 2 10s स्टूडेंट को पता है, 2 10s मीन 20, 1 यूनिट मीन 1, 21। जब 61 पढ़ाना है या 64 पढ़ाना है, 6 10s रखे होंगे उसके सामने, वो कहेगा 6 10s मीन 60। कहते हैं 20 के बाद 30 40 50 60 70 सबके कॉन्ट्रैक्ट हमने पैकेट बना के दिए हैं। 60 के बाद वो क्या कहेगा? 4 10s है, तो ये क्या बनेगा? 64। क्योंकि 60 6 10 60, उसके बाद 4 यूनिट 4 64 ज्वाइन करना बस उसको। पहले पैसे के बनाए, उसके बाद आप ये 21 को घटा 22 23 24। अब देखें 100 जब बनेंगे, 10 10s बनेंगे। अब स्टूडेंट को पता है अब 100 का कॉन्सेप्ट देना है कि जब भी 10 बन जाए, यानी कि 10 10s बन जाए तो क्या बनता है? 100। अब 100 क्या है? 100 है ना, 100 1 यूनिट, 100 2 यूनिट्स, 103 104 105 106 110। अब 10 के बाद उसको पता है 11 आता है, 111 12 13 14 ऐसे ही चलेगा। तो पूरी काउंटिंग आप अगर ऑब्जर्व करें ना, काउंटिंग हमारी बनी कैसे है। बच्चे को तो ऐसे सिखाना है कंक्रीट से, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा सीखना चाहें, देखें गिनती हमारी बनी कैसे। हमने ये किया कि नंबर हमारे पास पहले कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट है। अब उसके बाद हमने क्या किया? 0 तो खत्म हो गया, वैसे हम देते नहीं, अब 1 लिया हमने, क्योंकि 9 तक डिजिट खत्म हो गया ना। अब स्कूल तो हमें 10 के लिए कोई नया सिंबल आना चाहिए था। अब नए सिंबल से बचने के लिए क्या किया? हमने 1 लिया, 1 के साथ सारे यूनिट दोबारा लगा दिए राइट साइड, हर यूनिट दोबारा लगाएंगे। अब देखिए 0 से लेकर 9 तक 1 के साथ यूनिट खत्म हो गए। अब किसकी बारी आ गई है? 2 की। 2 के साथ अब सारे 0 1। उसके बाद किसकी बारी आएगी? 3 की। ऐसे 9 तक जाएंगे तो 99 बनेगा। जब 9 के साथ भी खत्म हो गया, क्या करेंगे? रिपीट करना शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसके साथ 10 के साथ 1 2 3, फिर 11 के साथ 1 2 3 9 यूनिट्स, फिर 12 के साथ काउंटिंग बढ़ाते जाएं जितनी मर्जी बना लेंगे। डिजिट टोटल सिंबल्स अलामतें कितनी आपको टोटल चाहिए? 10। ठीक है, इसी से एडिशन का कॉन्सेप्ट, ये एक्टिविटी हम करवाते हैं उमूमन प्रैक्टिकली टीचर को, लेकिन होता ये है कि चलिए मेरे पास बनी भी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर 10 की बात करें ना, आप मैच स्टिक यूज कर सकते हैं, आप बीड्स यूज कर सकते हैं। ये क्या बना हुआ है? 100 का स्केल। ये क्या बना हुआ है? 110 बना हुआ है। अगर आप कार्ड पेपर पे बनाएं इसे और इसके अलग अलग पीसेस काट लें तो ये क्या बनता है? 1 यूनिट बनता है ना। अब देखिए एक 10 के अंदर, एक कॉलम के अंदर कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। अब जब क्या एडिशन करानी है ना कंक्रीट से स्टूडेंट को, फर्ज करें आपको ये एडिशन करानी पड़ती है, 23 के अंदर आपको 33 ऐड करवाना है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि स्कैनिंग नहीं आना चाहिए। कैसे कराएंगे? अब कंक्रीट से कैसे करानी है ये देखिएगा। कंक्रीट क्या करेंगे? 23 का मतलब स्टूडेंट को पता है, ये मैं पिक्टोरियल से करा रहा हूँ, आपने कंक्रीट से करानी है। ऐसे 3 10, इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3। अब जब स्टूडेंट से कहेंगे ना, उसको पता है कि यूनिट्स को इकट्ठा करके यूनिट वाले बॉक्स में डालना है। अब जब तीनों ही, इसके 3 यूनिट्स करेगा, इसके 3 यूनिट्स करेगा, क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 10 इकट्ठे करेगा तो 1 2 3 4 5 56, 5 10 एंड 6 यूनिट्स। यहीं से जब आप कैरिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, कैसे देते हैं कैरिंग का कॉन्सेप्ट आप? और करें आपको ये ऐड करना पड़ता है ए। अगर आपने
आपने काउंटिंग पे ग्रिप की है तो क्या करेंगे बताएं मुझे, कोई आइडिया लगे जैसे कैसे वर्क पढ़ाएंगे ये कंक्रीट से? जी बोले। अब इसी को इसी से कराना, कंक्रीट से कराना। कैरी का कॉन्सेप्ट है ना, कैरी समझते हैं ना, ऊपर लेकर जाना है। वन क्यों बन जाता है? अगर ये देखिए मैंने कहा था कि की टर्म को फोकस करना है, हम बहुत गलत बोलते हैं। हम कहते हैं 3 में 8 की 11 बना, 11 का 1 लगा, 1 ऊपर चला गया। ये आप रॉन्ग वर्ड सबके सब, मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब तक मुझे नहीं पता। ये 1 नहीं जाता। अब सुनिएगा कैसे। देखें आपने स्टूडेंट को कहा होगा कि क्या करना है आपने, जब भी 10 यूनिट इकट्ठे हो जाए बंडल बनाना है। अगर उसको गिनती की तरफ से सिखाई है उसको 10 के बॉक्स में डाल देना, 10 के बॉक्स में डाल देना। अब वो जब काउंट करेगा ना वो कहेगा मैम ये 8 9 10, ये तो 110 बन गया। यूनिट कितने बच गए बाकी? 1 यूनिट आ गया। अब 1 2 3 4 5 10 ये और एक 10 जो आपने बॉक्स में लिया उससे डलवाया था, टोटल कितने 10 हो गए? 6। अभी बच्चे को पता नहीं कि उसने कैरी की है, उसने कैरी किया है, उसने उठा के इधर डाला है। क्या आंसर है? 61। तो वो से समझिएगा होता क्या है, जब आप कैरी करते हैं ना तो 11 बनता है, जब 11 का 1 लगता है 1 हासिल नहीं जाता, 110 कैरी जाता है। ये याद रखना। क्या करते हैं? 110 कैरी करते हैं, 1 नहीं कैरी करते। अगर आप 1 कैरी करवा रहे हैं तो आप गलत करवा रहे हैं, आप 110 कैरी करा रहे हैं। कभी आप उनके जहन में नहीं आया कि जब हम एडिशन में कैरिंग करते हैं तो हम 1 कैरी करते हैं, 1 बोलते हैं, लेकिन जब हम सबट्रैक्शन में 12 करते हैं तो हम कहते हैं इधर आगे 10 हो गया, वो इधर 1 क्यों नहीं होता? बच्चा पूछ सकता है जब आपने सबट्रैक्शन करनी है। ये देखें 21 में से आपको अगर 19 निकालना पड़ जाए, अब 1 यूनिट में से तो 9 यूनिट नहीं निकलते। आप कहते हैं बेटा इधर से आपने एक उदाहरण लेना, ये 10 बन जाएगा। 10 क्यों बन जाएगा अभी? आप तो 1 ले रहे हैं। जब आप इधर उसको रट्टा लगवाए कि इधर 1 जाना है तो गलत करवा रहे हैं ना। आप अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर देंगे कि जब यहाँ से 110 कैरी करता है तो जब हम 10 के कॉलम से यूनिट में बनाएंगे, वो बॉक्स पड़ा सामने, वो 10 के कॉलम से उठाएगा, वो कहेगा आपको ऐसे बना होगा। ये देखें